पहली बात तो ये है कि बिलावल साहब ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही बयान दिया उन्होंने। नरेंद्र मोदी को उन्होंने जो कसाब कहा है बिल्कुल सही कहा है। गुजरात के जो फसादात थे वो सब पूरी दुनिया को ही पता है। तो मैं उनको जवाब में ये कहना चाहूँगा, आप अगर 2 करोड़ ऐलान कर रहे हैं तो हम 4 करोड़ ऐलान करेंगे जो नरेंद्र मोदी का सर काट के लाएगा। पाकिस्तानी टीम का क्या हाल है? किसने यहाँ पर वो करवाए, दंगे करवाए, यहाँ पर सारे जो है उन पे अटैक हुए, सारा इंडिया करवा रहा है। पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी है वो कौन करवा रही है? इंडिया करवा रही है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत अच्छी लेके चल रहे हैं। अगर वो ईंट फेंकेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हमारी पाक फौज बिल्कुल तैयार बैठी हुई है कि हम पूरा उनके साथ मुकाबला करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वीडियो के साथ। तो दोस्तों, उस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है बिलावल सिंह भुट्टो, उन्होंने मोदी जी के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था कि मोदी जी को अनाप शनाप बोल दिया था। उसके बाद बीजेपी ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जो भी बिलावल भुट्टो का सर काट के लाएगा उसको हम 2 करोड़ रुपया इनाम देंगे। जी हाँ दोस्तों, उस पर पाकिस्तानी पब्लिक को बताया गया है कि बिलावल भुट्टो के ऊपर ऐसा स्टेटमेंट दिया है बीजेपी ने। तो पाकिस्तान की पब्लिक भी काफ़ी एग्रेसिव हो गई है और पाकिस्तानी पब्लिक ने भी मोदी जी के ऊपर 4 करोड़ का इनाम रख दिया है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो दोस्तों, ये वीडियो है सनाए अहमद यूट्यूब चैनल का, इसीलिए ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जरूर उनकी चैनल को भी जाकर चेकआउट कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं। मैं मेरी पर्सनल राय वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक स्टेटमेंट दी और कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो गुजरात के कसाब हैं। जिसके बाद इंडिया से कई तरह के रिएक्शन सामने आए, लेकिन अब वहां बीजेपी के लीडर ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो कोई बिलावल भुट्टो जरदारी का सर कलम करेगा उसे 2 करोड़ रुपए इनाम में दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट की है। क्या कहेंगे कि आपको मामला कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहले एक स्टेटमेंट यहाँ से गई और अब एक बहुत एग्रेसिव किस्म की स्टेटमेंट भारत से सामने आ रही है। जी देखें, सबसे पहले तो ये है कि जो बीजेपी का मतलब जो वो है जी, उनका है ही सारा फसाद के ऊपर है। तो अगर उनके लीडर ने 2 करोड़ ऐलान किया है तो हम भी एक बुनियादी कारकुन है पीपल्स पार्टी के। तो मैं उनको जवाब में ये कहना चाहूँगा, आप अगर 2 करोड़ ऐलान कर रहे हैं तो हम 4 करोड़ ऐलान करेंगे जो नरेंद्र मोदी का सर काट के लाएगा। तो हम उनको जवाब में ये कहना चाहेंगे कि अगर आप स्टेप बढ़ाएंगे तो हमारे जवाबी वार हम भी दे सकते हैं, ईंट का पत्थर हम भी दे सकते हैं आपको। लेकिन सर, इस तरह से तो मामला बहुत खराब हो जाएंगे। मतलब लाइक अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो बस देखिए जी, ये तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि ये कई हमारे 70 सालों से ही चलता आ रहा है। अगर हम बिल्कुल खामोश बैठेंगे, हम चुप करके बैठ जाएंगे तो वो मज़ीद ये फैलता जाएगा। हम अगर अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे नैरेटिव तो वो इंशाल्लाह रुक जाएंगे। हमें कुछ पॉजिटिव रिएक्शन देना चाहिए, तो फिर जाके वो चुप कर जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। सर, आपको पता है फिर इसी तरह जो है नेगेटिव चीजें, इसी तरह से जो है दंगे फसाद जो है शुरू होते हैं। बिल्कुल ये जो नरेंद्र मोदी इसी बुनियाद पे आया है, फसाद की बुनियाद पे ही आया है और वहाँ पे अवाम को गुमराह कर रहा है कि भाई उसी गुमराही के हम जो है ना कश्मीर ले लेंगे, हम पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में कर देंगे। और सेम इनका जो है ना बलूचिस्तान में ही नैरेटिव है, वहाँ पे जो भी ये फंडिंग करते हैं, जैसे हम बज़ाहिर पकड़े भी गए हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इसको जो है ना बंद होना चाहिए, इस सिलसिले को बहुत हो गया। सर, ये तो बड़े अरसे से हो रहा है कि जब भी कोई मसला होता है इस तरह का, हम इंडिया को ब्लेम करते हैं, इंडिया हमें ब्लेम करता है। तो ये चीज़ें जो है कब ख़त्म होंगी? ये देखें, ये तब ख़त्म होंगी जब अब दोनों मुल्क आपस में बैठ जाएं। अगर उन्होंने एक पॉजिटिव थिंग हम करते हैं, अब हम उनसे भी चाहते हैं कि वो भी एक पॉजिटिव चीज़ करें। जैसे उनका एक कारिंदा आया, हमने पॉजिटिव एक्ट किया, उनको जो है ना बग़ैर किसी को इंटरनेशनल कोर्ट में उनको पेश नहीं किया और जो है ना हमने उनको बिल्कुल सेफ एंड उनको हमने वापस भेज दिया। तो अब उनकी तरफ से भी ये पॉजिटिव थिंग आनी चाहिए थी, लेकिन जवाब में क्या है, जवाब में हर दूसरे दिन जो है ना इश्तियाल अंगेज़ी और हमारे जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे फायरिंग और बलूचिस्तान में मुदाखलत, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, कहा जाता है जब इस तरह से 2 सियासतदान या 2 मुल्कों के सियासतदान आपस में लड़ते हैं तो वहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ और यहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ को फिर जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट आने के बाद इंडिया में कई तरह से प्रोटेस्ट किए गए,
बिलावल भुट्टो के जो है वो पोस्टर, उनकी तस्वीरें जलाई गई, काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया गया। जी बिल्कुल, देखिए ये तो होता रहता है। अब दो मुल्क पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पे हम लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं। ख़ासकर इंडिया ज़्यादातर इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि वो इलेक्शन पे जब जाते हैं वो पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, तो तब जाकर जो है ना वो अपना कुछ वोट ले सकते हैं। पाकिस्तान की बुनियाद पर वो वोट लेते हैं। ऐसे आम उन्होंने मतलब वर्किंग वगैरह इनकी इतनी नहीं होती, नायल होते हैं। लेकिन क्या है कि सिर्फ ये पाकिस्तान को 2-4 गालियाँ दे सकता है, तो इसको जो है ना आगे होना चाहिए। सेम एक चीज़ है। और बाकी रहेगी पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें खुद इस टाइम इकनॉमिक हम लोगों की हालात ये है कि हम नियर टू डिफ़ॉल्ट है, और हमें एक अच्छे तरीके से अपने हमसाए ममालिक हैं, जैसे हम चाइना के साथ चल रहे हैं, ईरान के साथ हमारे ताल्लुक बेहतर होने चाहिए। जो भी हमारे पड़ोसी ममालिक में आते हैं, हमें सब के साथ जो है ना बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से जाना चाहिए। चलिए, मुझे ये बात आपकी अच्छी लगी कि एट द एंड आपने ये एडमिट तो किया कि हमारे तरफ से जो है जो पहले सख्त किस्म का बयान दिया गया वो नहीं जाना चाहिए था। डेफिनेटली इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, हमें उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी तो शायद पाकिस्तान के जो है हालात बेहतर हो जाएं, दोनों में ट्रेड खुलेगी तो पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखें, हमारी जो इकोनॉमी चलती है वो एक्सपोर्ट्स के ज़रिए से चलती है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब हमारी हालत ये है कि 80% हम लोग इंपोर्ट करते हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स हैं नहीं। अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और अच्छे हमारे ताल्लुकात होंगे और हमारे मुल्क की जो है इकोनॉमी भी स्टेबल हो जाएगी। ईशान, आपने खबर सुनी होगी कि कुछ दिन पहले जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि वो गुजरात के जो है कसाब हैं, जिसके बाद इंडिया से कई तरह के रिएक्शन हमें देखने को मिले। लेकिन अब जो इंडिया की बीजेपी जुमात है उनके लीडर ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो कोई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो का सर कलम करेगा उसे 2 करोड़ रुपए इनाम में दिए जाएंगे। क्या कहेंगे कि मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहली बात तो ये है कि बिलावल साहब ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही बयान दिया उन्होंने। नरेंद्र मोदी को उन्होंने जो कसाब कहा है बिल्कुल सही कहा है। गुजरात के जो फसादात थे वो सब पूरी दुनिया को ही पता है, तो उन्होंने जो ये बयान दिया है बिल्कुल अच्छा बयान दिया। वो पहले वाली हुकूमतें नहीं हैं जो कि डर जाती थी, दब जाती थी या मजबूरियाँ थी। अब नहीं है, हमारा आर्मी चीफ भी दूसरा न्यू आ चुका है, ठीक है। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत अच्छी लेके चल रहे हैं। अगर वो ईंट फेंकेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हमारी पाक फौज बिल्कुल तैयार बैठी हुई है कि हम पूरा उनके साथ मुकाबला करें। हाँ, अलबत्ता अगर उनको थोड़ी, अगर इंडिया वालों को थोड़ी लचक दिखानी चाहिए कि हम साया मुल्क है। हालांकि उनके जितने भी ममालिक साथ हैं, इंडिया भी है, रशिया, चाइना भी है, सब उनसे तंग है। तो नरेंद्र मोदी की ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल फाशिस्ट हुकूमत है, वो नाजी उसकी पॉलिसी वो चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये बिलावल भुट्टो साहब ने ये पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हुए बहुत अच्छा बयान दिया। हमारी जो अवाम भी यही चाहती है कि मुसलमानों के राइट के लिए बोला जाए। उन्होंने मुसलमानों के हक़ के लिए बात की है, जो कि बहुत अच्छा स्टैंस लिया है। पिछले 4, 5, 10 सालों से ऐसा किसी ने भी स्टैंस नहीं लिया। मैं किसी भी और हुकूमत का नाम नहीं लेना चाहता। तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये बहुत अच्छा बयान दिया है और मेरा ख्याल है कि आगे भी उनको ऐसे ही अपने बयान पे कायम रहना चाहिए। और हमारी पाक फ़ौज को भी अगर कोई उनकी तरफ से कोई शेलिंग हुई है या कोई भी गोली चल रही है तो उसका जवाब ऐसे ही देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस तरह हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होते चले जाएंगे? आपने अभी खुद कहा कि हमसायों के साथ जो है ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, जो इंडिया नहीं कर रहा। ठीक है, अब मुझे बताएं कि हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे को तो कह रहे हैं लेकिन हम अपने गिरेबान में क्यों नहीं देखते? पहली बात तो यह है कि स्टेटमेंट पहले हमने दी, फिर उनकी तरफ से बयान आया ना। फिर सेकेंडली ये है कि चलें बयान आया जो भी है, लेकिन हमने कौन से इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं आज तक? मुझे बता दें, पहले ही हमारे मौशी हालात आप देख लें, हम उल्टा और पंगे लिए जा रहे हैं। हमारे माशी हालात तो ठीक है, आपके सामने है, बिल्कुल हमारे माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन रही बात पहल करने की, पहल कभी भी पाकिस्तान ने नहीं की। हमेशा उनके मिनिस्टर्स जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, बयान इस दफ़ा तो हमने दिया ना पहले। तो हमने, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि पिछले 10 सालों से जो हमारी हुकूमतें दब के रहती थी या कि एक लिहाज कर लेती थी, अब वो इंडिया क्या कर रहा है? चाइना भी उससे तंग है, नेपाल भी उससे तंग है, बांग्लादेश भी उससे तंग है, पाकिस्तान भी उससे तंग है। एक बंदा खुद एक गलत कर रहा है तो उसके हमसाये मुल्क जो हैं वो सबको मिलके एक फ़ैसला लेना चाहिए कि इसकी ज़ुबान काटी जाए। जो जितना ये बोल रहे हैं ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अच्छी ये बात की है। और रही बात हमारी माशियत की, पाकिस्तानी टीम का क्या हाल है? किसने यहाँ पर वो करवाए, दंगे करवाए, यहाँ पर सारे जो है उन पर अटैक हुए, सारा इंडिया करवा रहा है। पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी है वो कौन करवा रही है? इंडिया करवा रही है।
तो पाकिस्तान आतंकवाद का बिल्कुल ठीक दूसरा कर रहा नाम है। हम तो अमन पाकिस्तान है। पसंद लोग हैं, हम अमन पसंद हमारा मुल्क है। हम तो पहले आज ये कहते हैं कि अमन के साथ हमारे साथ चलो। हमारे देखें एक्टर्स भी वहाँ पर जाते हैं, हमारे इंडियन पाकिस्तानी प्लेयर्स भी वहाँ जाते हैं, वो नहीं आते। वो ये अब भी जो आगे जो हमारा कप होने वाला है उसमें कौन इसमें कर रहा है काम खराब? इंडिया ही कर रहा है। जब बिलावल भुट्टो की जानिब से ये बयान सामने आया तो इंडिया में उनके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट किए गए, काफ़ी बैनर्स जलाए गए, काफ़ी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। अब ये एक और नया बयान सामने आया, तो आपको क्या लगता है कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, इसका रिएक्शन क्या होगा? पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। देखें वो एक हिंदू मुल्क है, हिंदुज़म उनका अपना एक चल रहा है। ठीक है, 10 साल से वो मोदी वो चल रहा है, उसने सारी अकलियतों को जीना महाल किया हुआ है। उसने सिखों को भी किया, सिख भी अपनी वो उधर स्ट्राइक जो कर रहे हैं, मुसलमानों को भी वो आए दिन कत्लेआम उनका कर रहे हैं। तो पुतले जलाने से कुछ नहीं होगा। आप पहले इंडिया को चाहिए कि आप अपनी पॉलिसी को चेक करें कि हमारे साथ जो लोग रहते हैं हमसाए, उनके हकूक़ तो आप उनको देते नहीं हैं। ठीक है, हमारा कोई भी जाए वहाँ पर, कोई सिंगर जाए या उनको अपनी जान का खतरा पड़ जाता है, कोई कंसर्ट होना हो, कोई कुआल का कोई भी, तो वो उस नहीं है। पाकिस्तान का रही, पाकिस्तान एक अमन मुल्क है, हम सबको वेलकम करते हैं। तो दोस्तों उधर होता है वीडियो खत्म। आप इस वीडियो के बारे में जो भी अपनी राय रखना चाहते हैं, ये वाला राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ये बात हमारे इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी की है। इसीलिए आप इस पाकिस्तानियों को जो भी कहना चाहते हो, आप अपनी राय में नीचे कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। और रही बात पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानी कहते हैं कि हम मोदी जी को मारने के लिए 4 करोड़ का इनाम रख देंगे। तो पाकिस्तान को बता दूं कि आपके पास पहले तो देश को चलाने के लिए पैसे नहीं है, आप क्या खाकी दूसरों के लिए पैसे लुटाओगे। तो दोस्तों पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एकदम सही काम कर रहे हैं और इंडिया का जो है फॉरेन पॉलिसी सही नहीं है। कि दोस्तों पूरा पाकिस्तान जानता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है और इंडिया अभी किस तरह से आगे जा रहा है। और बात करें टेररिज्म की, तो दोस्तों टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा टेररिज्म वाला देश है, इसलिए पाकिस्तान टेररिज्म का घर भी कहा जाता है। और दोस्तों बात कर रहे हैं पाकिस्तानी की मोदी जी को किसी की ताकत भी नहीं है कि उंगली भी अडार सको। तो दोस्तों खैर इस पाकिस्तानी पर आपकी क्या राय रहती है, आप अपनी राय में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।